Okay, so now we are going to see when only capacitor is connected to AC supply, how will the capacitor behave. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब आप खाली रेजिस्टेंस लगाते हो सर्किट में AC सर्किट के साथ, राइट, तो करंट विल फ्लो एंड करंट विल रिवर्स इन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। और रेजिस्टेंस क्या करता है, सारे पावर को लॉस कर देता है। और वहां पे हमने एक टर्म भी देखा था IRMS, और हमने ऐसा देखा था कि अगर जितना एवरेज पावर लॉस AC में है उतना ही अगर पावर लॉस हमें DC में करना है तो DC में कितना करंट देंगे ताकि उसका पावर लॉस और AC का एवरेज पावर लॉस सेम हो। तो वो करंट आया था RMS और उसका वैल्यू क्या था, Im/√2 था। फिर हमने देखा था कि अगर हम एक इंडक्टर ले लें, इंडक्टर मतलब कॉइल, और अगर हम कॉइल को अप्लाई करते हैं AC वोल्टेज, तो हमने देखा था कि कॉइल के कोर में कैपेसिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने की, राइट। तो हर क्वार्टर साइकिल में कॉइल का कोर मैग्नेटाइज होगा, एनर्जी स्टोर करेगा। नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में वापस एनर्जी को वो रिलीज कर देगा। जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल आएगा, करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका होगा, मतलब अब कोर वापस मैग्नेटाइज होगा बट अपोजिटली। डू यू रिमेंबर दैट? इंडक्टर वाले केस में बेटा क्या करा था हमने, इंडक्टर याद करो। चलो, पहले क्वार्टर साइकिल में कोर मैग्नेटाइज हुआ था, कोर ने एनर्जी स्टोर किया था। नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में कोर अपनी एनर्जी वापस छोड़ देगा, राइट। अगेन नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में करंट डायरेक्शन चेंज कर चुका होगा, तो कोर अब वापस मैग्नेटाइज होगा बट अपोजिटली। और लास्ट क्वार्टर साइकिल में वापस जो आपका कोर था वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो इंडक्टर ने किसी भी पावर लॉस करे बिना AC करंट को सस्टेन किया था, राइट। अब हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम AC करंट अप्लाई करते हैं कैपेसिटर को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर हम कैपेसिटर अप्लाई करते हैं DC सोर्स के साथ तो क्या होगा। DC सोर्स के साथ बेटा अगर कैपेसिटर लगाया जाए तो क्या होगा, बोलो, व्हाट डू यू से। DC सर्किट में अगर बेटा आप कैपेसिटर लगाते हो तो जब तक कैपेसिटर अनचार्ज होगा वो करंट को फ्लो होने देगा। जैसे जैसे करंट आएगा वैसे वैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होगा, कैपेसिटर का खुद का वोल्टेज डेवलप होगा और वो क्या करेगा, एक्सटर्नल वोल्टेज को अपोज करेगा। और जैसे ही कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा फिर वो करंट को आने ही नहीं देगा। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, DC वोल्टेज अगर अप्लाई करें तो सपोज बेटा ये आपका कैपेसिटर है, राइट। अभी ये अनचार्ज है और हमने यहां पर एक DC बैटरी लगा दिया। आप देख सकते हो ये DC बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस। अभी कैपेसिटर अनचार्ज है तो यहां से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा और ये करंट जैसे ही कैपेसिटर के पास पहुंचेगा बेटा, कैपेसिटर के प्लेट क्या करेंगे, चार्ज को स्टोर करेंगे, राइट। और जब ये पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तब अब इसका वोल्टेज भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर अब ये करंट को आने देने वाला नहीं है, राइट। तो जैसे ही ये चार्ज हो जाएगा फिर सर्किट में करंट बंदी हो जाएगा इन केस ऑफ DC। बट AC में क्या होता है, AC में ये चार्ज हो गया और उसके बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करंट अब इस तरफ से फ्लो होना चालू हो जाएगा तो ये वापस डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। फिर अपोजिटली ये चार्ज होगा, फिर वापस ये डिस्चार्ज होगा, तो फिर उसके बाद के क्वार्टर साइकिल में बैटरी उसको वापस अपोजिटली चार्ज करेगा। तो AC सर्किट के अंदर ये कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहेगा। DC के अंदर एक बार चार्ज हो गया उसके बाद ये बिल्कुल भी करंट को फ्लो नहीं होने देगा, राइट। सो once it charges completely, it will not allow any flow of current। तो बेटा आप ध्यान रखना, कई बार आपको ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में कैपेसिटर भी दिए होते हैं। कई बार आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में कैपेसिटर दिए होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा क्वेश्चन दिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। और यहां पर एक बैटरी है तो मुझे दिख रहा है यहां पे कैपेसिटर है, राइट। इनिशियली कैपेसिटर करंट को आने देगा बट जैसे ही कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा उसके बाद कैपेसिटर ये ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आने देगा। तो आपको समझना है कि ये ब्रांच है ही नहीं एंड वी हैव ओनली 3 रेजिस्टर्स, क्योंकि जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है फिर कैपेसिटर करंट को बिल्कुल ही बंद कर देता है अपने ब्रांच में। तो अगर किसी भी DC सर्किट में आपको कैपेसिटर मिलता है, अगर आपको कैपेसिटर मिलता है तो समझ लेना कैपेसिटर वाली ब्रांच को निकाल ही देना है,
क्योंकि वो करंट को अपने अंदर आने ही नहीं देगा। डू अंडरस्टैंड दिस? चलिए अभी तो हम एसी करंट चैप्टर के ऊपर है, तो पहले एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स इन डीसी सर्किट, करंट विल फ्लो फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा करंट विल फ्लो। एज चार्ज अक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर प्लेट, द वोल्टेज अक्रॉस देम विल आल्सो इंक्रीज। कैपेसिटर का खुद का वोल्टेज डेवलप होता जाएगा एंड दैट विल अपोज द करंट। That is, a capacitor in a DC circuit will limit or oppose the current as it charges. जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा वो करंट को अपोज करना चालू कर देगा और करंट फिर बंद ही करवा देगा। When the capacitor is fully charged, the current in the circuit falls to zero. Understood this? Fine. When the capacitor is connected to an AC source, हमें तो AC source की बात करनी है ना, तो जब कैपेसिटर AC source से कनेक्ट है तब क्या होगा? It limits or regulate the current, बट डज नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज। पूरी तरह वो करंट को बंद नहीं कर पाएगा क्योंकि करंट तो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा एसी में। द कैपेसिटर इज अल्टरनेटिवली चार्ज एंड डिस्चार्ज। क्या होगा बेटा? कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, राइट। जिस तरह से लूप वाले केस में लूप का कोर मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, सेम यहां पे कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, अगेन चार्ज होगा बट अपोजिटली, अगेन डिस्चार्ज, अगेन चार्ज होगा अपोजिटली, अगेन डिस्चार्ज, अगेन चार्ज होगा अपोजिटली, अगेन डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर विल कीप ऑन चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, इट विल टेक प्लेस। ओके, चलिए बेटा, तो अब यहां पे एसी सर्किट लगा देते हैं हम। फाइन, तो ये हो गया आपका कैपेसिटर। नहीं मजा आया, अब आया। चलो ये हो गया कैपेसिटर सी, और यहां पे हमने सिग्नल अप्लाई कर दिया है एसी, राइट। सिग्नल क्या होगा? एसी वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। एसी सिग्नल क्या है बेटा? वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो हमने एसी सिग्नल अप्लाई कर दिया है, राइट। ये जो एसी सिग्नल है उसकी वजह से करंट कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा और डायरेक्शन में भी चेंज होगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज भी चेंज होने वाला है। सो लेट्स से एट सम मोमेंट कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर स्मॉल क्यू जितना चार्ज है, कितना चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर? लेट्स से the charge is small q. Okay, so we'll write here, okay, this AC current changes in magnitude as well as direction. AC current changes in magnitude as well as direction at every instant. At every instant. Okay, let's say at some time t, let's say current in the circuit is t, and charge on capacitor is small q. So we write here, therefore potential difference across the capacitor, we write VC. क्या होता है पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर? V इक्वल टू Q बाई C. नाउ वी कैन सिंपली राइट फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, देखिए हमारे सर्किट में बैटरी और कैपेसिटर के सिवाय और कोई नहीं है। मतलब जो भी वोल्टेज बैटरी का है वो सीधा किसे मिलना है? कैपेसिटर को मिलना है, राइट। सो व्हाट वी राइट हियर, अप्लाइड वोल्टेज V इज डायरेक्टली गिवन टू कैपेसिटर। व्हाट इज अप्लाइड वोल्टेज V? Vm sin ओमेगा t। एंड व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? Q बाई C। C ले लो बेटा ऊपर, क्या हो जाएगा? Vm इंटू C, इट्स अ कैपिटल C, ओके, इंटू साइन ओमेगा t इज इक्वल टू Q। तो बेटा यहां से एक बात आप समझ सकते हो कि चार्ज इज इन सेम फेस विद वोल्टेज, चार्ज एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस, क्योंकि वोल्टेज का फेस भी साइन ओमेगा टी था, चार्ज का फेस भी क्या हो रहा है? साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर, वी कैन अंडरस्टैंड, बेटा रोज लेट आ रहा है तो कल भी लेट था, अब मैं कल ये सॉरी नहीं चाहता हूं, आई हेट सॉरीज। ओके चलो, सो वी राइट हियर, वी कैन राइट हियर charge is in same phase, charge is in
same phase charge is in same phase as of voltage। बेटा हमें क्या डिराइव करना है, तो हमें डिराइव करना है करंट। हमें क्या डिराइव करना है बेटा, करंट डिराइव करना है। अभी तो चार्ज का इक्वेशन आया है, चलिए वापस करंट पे चलते हैं। सो करंट आई क्या होता है, dq बाई डी टी, राइट। तो आपका dq क्या हो जाएगा बेटा, आई डी टी। हम क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, करंट आई क्या होता है, dq बाई डी टी। चलो q का फॉर्मूला ये रख दीजिए यहाँ पे, तो d बाई डी टी ऑफ q। q का फॉर्मूला क्या है बेटा, वी एम इंटू सी साइन ओमेगा टी। चलिए इसको डिफरेंशिएट करना है सिंपली, वी एम एज इट इज, सी एज इट इज। साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेशन क्या होगा, वापस ओमेगा, जो हमने आगे लिख दिया। बोले यहां तक क्लियर सबको, यहां तक क्लियर सबको, आगे ना। बॉयज लोग चाय पी के आए कि तेल पी के आए, तेल पिलाया तुम्हारी मम्मी ने आज। बोले इतना यहां तक समझ में आया सबको, इधर वालों को आया समझ में, दीपक आया समझ में, बोल नहीं रहा यार कब से तुम, क्या हाँ बोला। चलो ध्यान यहां पे, ओके। तो ये हमारा करंट का एक फॉर्मूला बना बेटा। अब इसको ना अपने को सेटिंग करना है। देखिए इसको सेटिंग क्या करेंगे हम, तो भी राइट यार आई इक्वल टू, इसको हम सेटिंग करेंगे, ये जो ओमेगा इंटू सी आया है ना, ये ब्रैकेट नहीं है, इधर ब्रैकेट क्यों डाली हमने, ओके। ये कैपेसिटेंस सी है, राइट। तो ये जो ओमेगा इंटू सी है वो अभी न्यूमैरेटर में है, और उसको हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रखेंगे। कैन आई राइट इट लाइक दिस, 1 बाई ओमेगा इंटू सी। कैन आई राइट इट लाइक दिस, 1 बाई ओमेगा इंटू सी। ओमेगा इंटू सी ऊपर था तो वापस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से कहाँ आ जाएगा, न्यूमैरेटर में ही आ जाएगा। और साथ में हमारे पास है बेटा कॉस ओमेगा टी। चलिए अब आपका जो वोल्टेज था ना, उस वोल्टेज का फेज साइन में था, वोल्टेज का फेज किस में था, साइन में था ना, तो उसको भी साइन में लाते हैं। चलो साइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सुन लो, हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे बेटा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू इज 90 प्लस ओमेगा टी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है तो इट विल रिमेन पॉजिटिव, ओके। चलिए अब यहां पे ना एक करंट का फॉर्मूला बन चुका है बेटा। इस फॉर्मूला में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला में ये 1 बाई ओमेगा सी। सो नॉर्मली करंट क्या होता है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो ये भी ऐसा ही सेट हो रहा है, करंट इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो ये जो टर्म है ना, इसका काम है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। इंडक्टर में ये रेजिस्टेंस था ओमेगा इंटू एल, और यहां पे ये रेजिस्टेंस है 1 बाई ओमेगा सी। तो इस टर्म को हम कहते हैं एक्सी, विच इज कॉल्ड 1 बाई ओमेगा सी, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं बेटा इसे हम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देखो इसीलिए अगर मान लीजिए डीसी सर्किट है बेटा, अगर डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0। डीसी में तो करंट वेरी नहीं होता है ना, तो डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0। इफ आई पुट 0 हियर, 1 बाई 0 इज इनफाइनाइट। तो डीसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो करंट को रोक ही देता है। हमने स्टार्टिंग में देखा ना, डीसी में क्या करेगा, वो करंट को रोक ही देगा, राइट। चलो तो एक्सी इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। रेजिस्टेंस offered by resistance offered by capacitor. This is the resistance offered by capacitor, okay. And what about this plus ओमेगा पाई बाई टू। तो देखो करंट के फेस में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ गया, करंट का फेस प्लस हो गया, मतलब करंट अभी आगे भाग रहा है। करंट क्या कर रहा है, अभी लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, अभी लीड कर रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेस पाई बाई टू। और अगर बेटा टाइम में लिखो तो टी बाई 4 है कि नहीं, पाई बाई टू मतलब सर्कल का चौथा पार्ट, मतलब टाइम का टी बाई 4।
तो यहाँ पे करंट आगे भागता है, कितना आगे भागता है करंट, π/2 जितना। इंडक्टर में करंट लैग कर रहा था, इंडक्टर में यहाँ -π/2 आया था, इंडक्टर में करंट लैग कर रहा था, कैपेसिटर में यही करंट क्या करेगा, लीड करेगा। इतना आया समझ में सबको? बोलो ना वहां से कुछ, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, फीडबैक तो दो। अब जब भी मैं ऐसा पूछूं ना कि समझ में आया, तो मुझे प्रॉपर फीडबैक चाहिए सबकी तरफ से, नहीं तो मैं ना एकदम ऐसे ऐसे पढ़ा के निकल जाऊंगा, I = Vm/1/ωc sin ωt प्लस खेल खत्म। समझ आया? हाँ, इधर शर्म लगती है तुमको हाँ बोलने में, तुम लोग बोलो खाली समझ आया तुमको ये? बस ऐसे अब चाहिए मुझे फीडबैक। तुम फीडबैक नहीं देते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आए ना तो बहुत लाउडली नो बोलना है, नहीं समझ में आए तो बहुत लाउडली नो बोलना है, एकदम बिंदास। वापस रिपीट करेंगे अगर नहीं समझ आया हो तो। चलो तो बेटा, कैपेसिटर हमने एसी सर्किट में सप्लाई किया था, करंट वेरी होगा, कैपेसिटर का चार्ज वेरी होगा, तो वी हैव टेकन एट सम मोमेंट, मान लो कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q, तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, Q/C, राइट। तो एसी सर्किट में आप जितना वोल्टेज दे रहे हो वो डायरेक्ट कहां पे आया होगा, कैपेसिटर पे। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, Q/C, तो आप C को ऊपर ले लो यहाँ पे, तो आपको चार्ज मिल गया। तो चार्ज के साथ भी ω/t आया है साइन के साथ, मतलब चार्ज सेम फेज में है वोल्टेज के जैसे। अब हमें इसका करंट कन्वर्ट करना है, तो करंट क्या होता है, dq/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करते ये आ गया, यहाँ पे इस ωc को लिखेंगे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 1/ω से, और उसे क्या कहेंगे, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, और जो cos ωt आया उसे हम लिखेंगे sin ωt प्लस 90, राइट। तो दो चीजें यहां से मिली, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये हो गया फेस डिफरेंस, जो जहां पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है, करंट π/2। चलिए अब इसका फेजर बनाते हैं बेटा, याद है आपको फेजर, रोटेटिंग वेक्टर। चलो फेजर की बात करते हैं। तो सपोज ये वोल्टेज का फेजर है V, ये उसका मैग्नीट्यूड है Vm, और वोल्टेज के फेजर का एंगल है सपोज ωt, राइट। अब करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है। लीड मतलब करंट का वेक्टर आगे भाग रहा है कि पीछे है, आगे भाग रहा है ना। कितना आगे है करंट का वेक्टर, 90, तो ये बेटा हो गया करंट का वेक्टर, लेट्स से I, राइट। कितना आगे है यहां से, ये 90 पे, यहां से करंट 90 जितना आगे भाग रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Im। चलो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, लेट्स टेक द ग्राफ्स नाउ। तो यहां पे पहले वोल्टेज प्लॉट कर लेते हैं टाइम के साथ, दिस इज 0 टाइम। 4 पार्ट करेंगे बेटा, T/4, T/2, 3T/4 एंड T। चलिए आपका वोल्टेज वेरी कर रहा था अकॉर्डिंग टू साइन कर्व। साइन 0 पे क्या होता है, 0, साइन 90 पे क्या होता है, मैक्सिमम 0, मिनिमम 0। अब वापस आगे जाएगा, तो ये किसका कर्व हो गया बेटा, वोल्टेज का। किसका कर्व है ये, वोल्टेज का। चलिए अब करंट का कर्व बनाते हैं बेटा। करंट क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है। लीड कर रहा है मतलब करंट पहले ही मैक्सिमम हो जा रहा है, करंट पहले ही मैक्सिमम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, देखना ध्यान से, देखो आपका वोल्टेज यहां पे मैक्सिमम हुआ है ना, तो करंट उसके पहले ही मैक्सिमम हो चुका होगा यहां पे, राइट। करंट यहां पे, ओके, वोल्टेज यहां पे 0 हुआ है ना, तो करंट उसके पहले ही 0 हो चुका होगा। वोल्टेज यहां पे मिनिमम हुआ है, तो करंट उसके पहले ही मिनिमम हो चुका होगा यहां पे, राइट। चलो वोल्टेज यहां पे 0 हुआ है, तो करंट उसके पहले ही 0 हो चुका होगा, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। इसका ग्राफ है ये करंट का, तो करंट का ग्राफ सारा पूरा कहां पर है, आगे है, क्योंकि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इंडक्टर में कहां था, करंट का पूरा ग्राफ पीछे था, करंट लैग कर रहा था। यहां पे करंट क्या कर रहा है बेटा, लीड कर रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस, नाइस, अच्छा लगा। चलो बेटा अब यहां पे पावर की बात करते हैं कि यहां पे पावर का क्या होगा। लेट्स टॉक अबाउट दी पावर, ओके। कैपेसिटिव सर्किट का पावर कैसे वेरी होगा, लेट्स चेक आउट। हमने इंडक्टर में भी पावर किया था, कैपेसिटर में भी हम पावर की बात करेंगे। चलो ध्यान यहां पे सबका, लेट्स टॉक अबाउट दी पावर। सो वी राइट हियर, ध्यान यहां पे सबका, वी राइट हियर, फॉर ओनली कैपेसिटिव सर्किट, फॉर ओनली कैपेसिटिव circuit, your voltage was Vm sin ωt and your current was Vm
1/ω c नीचे था, आगे ना, और यहाँ पे क्या था, cos ω t था बेटा, क्या था यहाँ पे, cos ω t, फिर इसे हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया था, ओरिजिनली डेरिवेशन से cos आया था, राइट। चलिए अब पावर क्या होता है बेटा, तो पावर एट एनी इंस्टेंट, पावर एट एनी इंस्टेंट, सो पावर P क्या होता है, V इंटू आई। चलो बेटा ध्यान, यहाँ पे पावर क्या होता है, V इंटू आई। चलो एवरेज पावर क्या होगा, ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है, सो इफ यू वांट टू फाइंड एवरेज पावर ओवर अ वन साइकिल, सो बेटा अगर एवरेज पावर P इक्वल टू क्या करेंगे हम, एवरेज करेंगे V इंटू आई का। चलो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, Vm साइन ओमेगा टी, और करंट का फॉर्मूला क्या है, Vm 1/ω c, क्या है यहाँ पे साथ में बेटा, cos ओमेगा टी। चलो कल जैसा ही सेम टू सेम काम करना है, Vm स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, ये 1/ω c बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस, क्या होता है, साइन 2 थीटा। डू रिमेंबर दिस, ओके लेट मी राइट इट लाइक दिस, 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। कहां से आया 2 टाइम्स, कहीं से नहीं ना, तो यहां क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। चलो ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, साइन 2 थीटा, क्या फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा, क्या फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओवर वन टाइम पीरियड, 0। एक साइकिल के ऊपर साइन का एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है, 0, तो एवरेज पावर भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कैपेसिटर भी किसी भी पावर को लॉस करे बिना एसी करंट को सस्टेन कर सकता है, जैसे इंडक्टर ने किया था, राइट। तो विदाउट एनी पावर लॉस, विल मेक अ स्टेटमेंट हियर, विदाउट एनी पावर लॉस, विदाउट एनी पावर लॉस, कैपेसिटर सस्टेन एसी करंट, विदाउट एनी पावर लॉस कैपेसिटर सस्टेन एसी करंट। चलिए अब थोड़ा ग्राफ से इसको समझते हैं, थोड़ा इसको ग्राफ से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग बेटा। सो हम यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं, थोड़ा भी स्पेस क्यों दिया जाए इधर, ओके। सबका ध्यान यहाँ पे अब, अरे ओके गलत, हाँ चलो बेटा सबसे पहले करंट का ग्राफ बना लेते हैं। तो जैसे ही आप अनचार्ज कैपेसिटर को सर्किट में जोड़ोगे, अनचार्ज कैपेसिटर करंट को पहले अच्छे से आने देगा और फिर उसको बंद कर देगा। तो हम करंट मैक्सिमम से शुरुआत करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे बेटा, हम करंट को मैक्सिमम से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर पहले अनचार्ज है। अनचार्ज कैपेसिटर करंट को पूरी तरह आने देगा, फिर जैसा जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा वो करंट को बंद करता जाएगा और फिर फाइनली करंट बंद ही हो जाएगा। तो हम शुरू कहां से करेंगे, इस ग्राफ को हम शुरू करेंगे मैक्सिमम करंट से, राइट। तो हम करंट मैक्सिमम से शुरू करेंगे एंड एक पूरी साइकिल का डिस्कशन करेंगे यहां तक, राइट। दिस इज द जीरो टाइम, दिस टाइम इज t/4, दिस टाइम इज t/2 एंड दिस टाइम इज 3t/4, और यहां पे एक पूरा साइकिल हो गया कंप्लीट, राइट। ये किसका ग्राफ है बेटा, करंट का। किसका ग्राफ है ये, करंट का, राइट। चलो वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज का पैटर्न कहां होगा बेटा, आगे के पीछे, पीछे मतलब इस तरफ के इस तरफ, इस तरफ। इसमें करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है मतलब करंट कहां है, आगे है, आगे मतलब ये साइड, राइट। तो वोल्टेज कहां पर है, पीछे है, पीछे मतलब इस तरफ। तो चलो वोल्टेज का पैटर्न ड्रॉ करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए वोल्टेज का पैटर्न देखिए। तो यहां पे आपका करंट मैक्सिमम है, सुनो यहां पे करंट मैक्सिमम है, राइट। तो वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा, यहां पे, यहां पे करंट 0 है, तो वोल्टेज कब 0 होगा, यहां पे। वोल्टेज का थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं करंट से भी, ओके। चलो वोल्टेज का थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो वोल्टेज यहां पे मैक्सिमम होगा, यहां पे वोल्टेज 0 होगा, यहां पे वोल्टेज मिनिमम होगा, और यहां पे वोल्टेज वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका वोल्टेज का ग्राफ बेटा ऐसे चलेगा, ये हो गया आपका किसका ग्राफ, वोल्टेज का V, ये V का ग्राफ है,
चलो बेटा आप देखते जाए, पावर पी क्या होता है, वी इंटू आई, है कि नहीं? पावर पी क्या होता है, वी इंटू आई। बताए बेटा पहले पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, करंट कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, तो पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब यहां पे पावर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहां पे पावर एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स एंड कैपेसिटर इज चार्जिंग। कैपेसिटर इज चार्जिंग, अंडरस्टूड। चलो सेकंड पार्ट में आ जाओ, सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में बेटा वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव, ऊपर ही है, बट करंट कैसा हो चुका है, नेगेटिव। प्लस इंटू माइनस, पावर क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब यहां पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, पावर इज रिलीज्ड, हैंस कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। कैपेसिटर बेटा यहां पे डिस्चार्ज हो रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ओके चलो बेटा यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट। वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव, करंट भी कैसा है, नेगेटिव, तो पावर क्या हो जाएगा, वापस पॉजिटिव। मतलब यहां पे वापस पावर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा सोर्स में से। क्या होगा बेटा यहां पे, वापस पावर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स। वापस कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, अब बेटा करंट, पहले पॉजिटिव करंट ने कैपेसिटर को चार्ज किया था, अब नेगेटिव करंट कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। मतलब कैपेसिटर का पोलैरिटी रिवर्स हो चुका होगा। पहले अगर इस तरफ वाला प्लेट पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट हाफ में इस तरफ वाला प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा। मींस कैपेसिटर इज चार्ज विथ अपोजिट पोलैरिटी, कैपेसिटर इज चार्ज विथ अपोजिट पोलैरिटी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आयुष कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जोर से, हाँ ऐसे, तेरा जोर इतना ही है यार। चलो आगे बढ़ते बेटा, लास्ट बात देखो। चलो वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। करंट कैसा है, क्या पॉजिटिव, मतलब करंट ने डायरेक्शन चेंज कर ली है, करंट पॉजिटिव हो चुका है। इसका मतलब करंट ने डायरेक्शन क्या करा है बेटा, चेंज कर लिया है यहाँ पे वापस, ठीक है। चलो पावर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब पावर इज वापस रिलीज, पावर इज रिलीज्ड, एंड कैपेसिटर क्या हो रहा है, वापस डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये हो गया पूरे एक साइकिल का डिस्कशन। तो यहां पे अगर हम पावर साइकिल ड्रॉ करें बेटा अलग से, सुनो पावर साइकिल, तो पहले में पावर साइकिल कैसा है, पॉजिटिव, कैसा है ये पावर साइकिल, पॉजिटिव, फिर पावर साइकिल नेगेटिव, फिर वापस पावर साइकिल पॉजिटिव, और फिर लास्ट में वापस पावर साइकिल नेगेटिव, राइट? ओके, दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कैपेसिटर विथ एसी वोल्टेज। अब थोड़ा इसको ना हम अलग से समझते हैं, चार अलग अलग फिगर बना के। बेटा ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले कैपेसिटर पे कोई चार्ज है ही नहीं, अनचार्ज है पूरी तरह, पूरी तरह कैपेसिटर अनचार्ज है, राइट? हमने एसी सिग्नल जोड़ दिया यहाँ पे। लेट्स से एसी सिग्नल में से आपका करंट सपोज इस तरफ फ्लो हो रहा है। चलो करंट को ना अलग से अंदर बनाते हैं। ओके, लेट्स से आपका करंट बेटा इस तरफ फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, राइट? करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब ये प्लेट चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आपका पहला पार्ट है 0 to 1। कहां रखा है हमने 0 to 1? लेट्स गिव नंबर हियर, यहां बेटा नंबर दे देते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड द लास्ट वन इज 4। तो 0 to 1, चलो बेटा 0 to 1 क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है विथ प्लेट ए पॉजिटिव, प्लेट बी नेगेटिव। ओके, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे करंट कम होता जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होते ही करंट को अपोज करना चालू कर देगा और करंट फिर पूरी तरह जीरो कर देगा जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा। हाँ कहना, आगे ना बोला ना, ऐसे 2 बार क्या बोलना पड़े मुझे। चलो बेटा 0 to 1 क्या हो रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी and capacitor is charging with plate A positive and plate B
नेगेटिव, राइट। चलिए अब जैसे ये हो गया, अब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो चुका है बेटा, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो चुका है, तो अब कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा ऑब्वियसली। क्या होना है, ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना है, राइट। तो जो उसने एनर्जी या चार्ज लिया था वापस क्या करेगा, वो सर्किट को रिटर्न करेगा। देखो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अब यहां पे भी देखो ग्राफ में करंट पहले पॉजिटिव था और एक क्वार्टर के बाद ही करंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब करंट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर क्या हो रहा है, अब डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। क्योंकि एसी सिग्नल जैसे ही घटना चालू करेगा, एसी सिग्नल पहले बढ़ेगा, फिर जैसे ही एसी सिग्नल घटना चालू करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज करके सर्किट को दे देगा वापस। अंडरस्टूड। तो इस पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, सेकंड पार्ट में आप देख लो 1 to 2 वाला पार्ट। 1 to 2 वाले पार्ट में क्या हो रहा है, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, ओके। चलो अब वापस आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कैपेसिटर वापस पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। अब वापस कैपेसिटर चार्ज होगा और इतने टाइम में एसी करंट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है। तो पहले अगर मान लो कि एसी करंट में ये एंड पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। एक क्वार्टर के बाद, एक हाफ साइकिल के बाद ये पोलैरिटी बदल चुका है, क्योंकि एसी करंट यही तो होता है, डायरेक्शन बदलता रहता है ना। तो अब एसी करंट इस तरफ फ्लो होना चालू हो जाएगा, राइट। तो अब आपका कैपेसिटर अपोजिटली चार्ज होगा। अब यहां पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, और यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो वी कैन राइट हियर 2 to 3। नाउ डायरेक्शन ऑफ एसी करंट चेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ AC current changed after half cycle, and current now flows from B to A, current now flows from B to A, and capacitor is charging oppositely। चलो बेटा, जैसे ही कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा वापस, वो करंट को बंद कर देगा और एसी करंट वैसे भी घटना चालू हो जाएगा। जैसे ही एसी करंट घटेगा, कैपेसिटर क्या होगा, वापस डिस्चार्ज होगा, और कैपेसिटर अब हो रहा है डिस्चार्ज। देखना ध्यान से, ये प्लेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुका था, तो वापस यहां से वो क्या करेगा, करंट को रिटर्न कर देगा। कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, फिर कैपेसिटर ऑपोजिटली चार्ज हुआ, और फिर वापस कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ। तो करंट इज लाइक दिस, ऐसे ऊपर गया, करंट चार्ज किया, डिस्चार्ज हुआ, अपोजिटली चार्ज किया, और वापस डिस्चार्ज हुआ। ओके, सो हियर और वी कैन राइट हियर द लास्ट पार्ट 3 to 4, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, और एनर्जी वापस रिटर्न करी जा रही है सर्किट को। सो इट इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर अप्लाइड टू एसी सिग्नल। दो इंपॉर्टेंट बातें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, 1/ωc, और करंट क्या करता है, इधर लीड करता है, कितना लीड मिलता है करंट को, π/2। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी पावर लॉस होता नहीं है, राइट। 4 में से 2 क्वार्टर में कैपेसिटर चार्ज होगा और 2 क्वार्टर में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। चार्ज होगा तब पहले क्वार्टर में अगर इस तरफ से चार्जिंग हो रहा है, तो दूसरे क्वार्टर में चार्जिंग अपोजिट हो जाएगा, उसका पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा, राइट। इंडक्टर में भी ऐसा ही था, पहले क्वार्टर में इधर नॉर्थ बना था और दूसरे क्वार्टर में इधर नॉर्थ बना था, इंडक्टर में भी, राइट। तो सेम यहां भी वही रहने वाला है। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब आगे हम एक ही सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों को साथ में जोड़ेंगे सीरीज में, और उसमें करंट का फॉर्मूला बनाएंगे, और उसमें कंडीशन बनाएंगे करंट मैक्सिमम कब होगा, उसे कहते हैं रेजोनेंस। और उतना सही चैप्टर है, फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। थियरी बहुत कम है, बट जितनी है सारी ऐसे टेक्निकल थियरीज है। चलो तो फटाफट आप इसको लिखेंगे, नहीं लिखना है।